Good morning, everyone, and you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Today in this video, we will discuss the 10th class poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. Before starting this poem, I have a motivational quote for you as usual. You have to dream before the dream comes true. So in this video, we have, as you know, already discussed the three stanza of this poetry. And today we are going to discuss fourth and fifth stanza of this poem. So let's start. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stoking the length of his cage, ignoring visitors. As you know that the poet describes a contrast between a tiger in the zoo and the tiger in the jungle. The second and third stanza depicts the tiger in his natural habitat, but stanza number first, fourth, and the last means fifth describes the description of the tiger in cage. In the fourth stanza, the poet says that जो टाइगर है वो कॉन्क्रीट सेल में लॉक्ड है. ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सलाखों के पीछे है. स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वह जो उसका पिंजरा है, वेरी स्मॉल केज है, उसकी लेंथ को टू एंड फ्रो, वन साइड टू अनदर साइड स्टोक करता है. इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर जो पर्यटक आते हैं जू के अंदर, उनको इग्नोर करते हुए, मतलब वो अपने वाइट फेंच या फिर क्लाज को बेरिंग करके उनको डरा नहीं सकता, क्योंकि वो केज्ड है, वो इम्प्रिजन है. तो वो क्या करता है, विजिटर्स को इग्नोर करता है. तो मतलब ये उसकी हेल्पलेसनेस को शो करती है. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stoking the length of his cage, ignoring visitors. क्लियर. जो टाइगर है वो कंक्रीट सेल के अंदर बंद है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे है, और वो लेंथ की जो केज की लेंथ है उसको वो टू एंड फ्रो या वन साइड टू अनदर साइड स्टोकिंग करके कंप्लीट करता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो विजिटर्स को इग्नोर करता है. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो जो के अंदर वो क्या करता है कि जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो विजाइल करने वाली जो कार होती हैं, गश्त लगाने वाली जो कार होती है, मतलब जो केयर टेकर होते हैं, वो जो के अंदर एक राउंड लगाते हैं ताकि सब कुछ ठीक ठाक है ये देखने के लिए. तो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ को वो रात को सुनता है. भी उसे रात को पेट्रोलिंग कार की जो लास्ट वॉइस है वो सुनाई देती है. एंड ही स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वह अपनी चमकदार आंखों से, ब्रिलियंट मीन्स ब्राइट, जो ब्राइट आईज हैं उसकी शाइनिंग जो आईज हैं उनसे क्या करता है, स्टेयर्स मतलब घूर कर देखता है, टकटकी लगाए देखता है. तो ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ वो देखता है. तो मतलब वो अपनी चमकदार आंखों से ब्रिलियंट स्टार्स को क्या करता है, स्टेयर करता रहता है, घूरता रहता है, देखता रहता है. क्लियर. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं. हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज. हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज, मतलब जो टाइगर है वो किस तरह से केज के अंदर वॉक करता है, चलता है. द टाइगर वॉक्स इन द केज इन अ प्राउड मैनर, कैसे चलता है वो, प्राउड मैनर में. एंड ही वॉक्स क्वाइटली, और वो क्या करता है, वो शांति से चलता है, चलता प्राउडली है बट वो क्वाइटली चलता है. बट हिज आईज शो दैट ही इज़ वेरी एंग्री एट हैविंग बीन इम्प्रिजन इन अ केज, लेकिन उसकी आंखें दर्शाती हैं कि उसको पिंजरे में बंद किए जाने से वह क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है. बट
ही कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हिज फ्रीडम, लेकिन वो अपनी फ्रीडम के लिए कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर स्टॉक इन द केज। अब जो टाइगर है वो किस तरह से स्टॉक करता है, वो करता है स्टॉक करता है, बात एक ही है। तो देखो, द टाइगर इज नॉट इन हिज नेचुरल हैबिटेट मीन्स जंगल। ही इज लॉक्ड इन अ केज मेड ऑफ सीमेंट एंड कॉन्क्रीट एज यू नो। ही कीप्स ऑन स्टॉकिंग इनसाइड द केज फ्रॉम वन साइड टू अदर, मतलब वो क्या करता है, एक साइड से दूसरी साइड में स्टॉकिंग करके चलता है पिंजरे के अंदर, क्योंकि बहुत छोटा पिंजरा है तो उसको ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, जिस तरह से वो अपने नेचुरल हैबिटेट में इधर उधर जाता रहता है। ही इन क्वाइट रेज, ही वॉक्स इन अ क्वाइट रेज, तो यहाँ पर वॉक्स है WALKS। तो वो क्या करता है, वो क्वाइट रेज में, यहाँ पर क्या लिटरेरी जो टेक्निक है वो क्या है, लिटरेरी डिवाइस है जो ऑक्सीमोरन है, क्योंकि यहाँ पर कंट्राडिक्शन है, दोनों के अंदर डिफरेंट मतलब अपोजिट वर्ड यूज किए गए। विद हिज हील्स विच आर पैडेड लाइक वेलवेट, मतलब जो अपने मखमल के जैसे पाँव से वो शांत गुस्से से क्या करता है, चलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट से अबाउट अ टाइगर इन हिज नेचुरल सराउंडिंग्स। जो टाइगर है, पोइट है, वो क्या कहता है कि जब जो टाइगर है वो अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स के अंदर होता है तो क्या करता है। द पोइट सेज दैट द टाइगर शुड बी इन अ जंगल। पोइट कहता है कि एक टाइगर को जंगल में होना चाहिए, एंड ही इज नेचुरल हैबिटेट, और ये उसकी क्या है, ये उसका प्राकृतिक घर है। इन द जंगल ही मूव्स इन द लॉन्ग ग्रास नियर अ वाटर होल, ही मूव्स इन द जंगल फ्रीली, वो क्या करता है, जंगल में फ्रीली मूव्स करता है, रोमिंग कर सकता है, टू एंड फ्रो। ही इज रन, ही कैन रन, वो दौड़ सकता है। इन द लॉन्ग ग्रास नियर अ वाटर होल, तो वो क्या करता है, वो पेड़ों की छाया में सो सकता है, और जो पानी के स्रोत होते हैं उनमें उनके पास लंबी घास में क्या करता है, मूव करता है, चलता है। ही हाइड्स इन शेडो टू हंट द डियर फॉर हिज फूड, और वो अपने खाने के लिए वह हिरण का शिकार करने के लिए क्या करता है, छाया के अंदर छुप जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। और जो टाइगर है वो गांव वालों को किस प्रकार से डराता है। द टाइगर प्रोल्स अराउंड द हाउसेज ऑफ द विलेजर्स, तो वो घूमता रहता है, मतलब जो टाइगर्स है वो विलेजर्स के घरों के चारों तरफ क्या करता रहता है, चक्कर काटता रहता है, प्रोलिंग करता रहता है, घूमता रहता है। ही टेरिफाइज देम बाई स्नेलिंग एट देम, और वो उनको क्या करता है, वो उनकी तरफ स्नेलिंग करके उनको डराता है। स्नेलिंग मतलब एक तरह की आवाज़, जैसे गुर्राना, रोर करना। देयर हाउसेज आर सिचुएटेड नियर द जंगल, उनके जो घर होते हैं वो जंगल के आसपास होते हैं। एंड ही टेरिफाइज द विलेजर्स बाई बेयरिंग हिज फैंज एंड शोइंग हिज लॉन्ग क्लास, तो वह अपने सफ़ेद दांत और अपने पंजे दिखा करके गांव वालों को भयभीत करता है, डराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वेयर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर एंड हाउ डज ही ट्रीट द विजिटर्स। तो जो टाइगर की स्ट्रेंथ है वो कहाँ है, और वो विजिटर्स के साथ क्या ट्रीट करता है, ये हमने फोर्थ स्टेंजा के अंदर पढ़ा था कि जो टाइगर की स्ट्रेंथ है वो कहाँ है, बिहाइंड द बार्स है, बिहाइंड द बार्स। द टाइगर इज इम्प्रिजन इन अ केज, जो टाइगर है वो पिंजरे में बंद है, सो ही स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स, तो इसलिए उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पर है, वो सलाखों के पीछे है, पिंजरे में है, मीन्स ही पेसिस टू एंड फ्रो द लेंथ ऑफ द केज, और वो क्या करता है, पिंजरे की जो लेंथ है उसको इधर उधर आ जाके कंप्लीट करता है, पेश करता है, चलता है, मतलब वो पिंजरे में इधर उधर चलता है। विजिटर्स कम टू हिज केज, और जो विजिटर्स उसके पिंजरे के पास आते हैं, बट ही इग्नोर्स द दोज विजिटर्स, लेकिन वो उन विजिटर्स को क्या करता है, ही इग्नोर्स दोज विजिटर्स, लेकिन वह उन विजिटर्स को क्या करता है, इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर बिहेव एट नाइट, तो टाइगर रात को किस तरह से बिहेव करता है जब वो लोनली फील करता है। एट नाइट द टाइगर फील्स लोनली, तो रात को जो टाइगर है वो अकेलापन, सूनापन महसूस करता है। ही हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, और वह पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है। हमने लास्ट स्टेंजे के अंदर पढ़ा था, ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार। ही लुक्स थ्रू द बार्स एट द शाइनिंग स्टार्स, और वो सलाखों में से क्या करता है, शाइनिंग स्टार्स को देखता है। ही हिज आईज आर ऑल्सो शाइनिंग, और उसकी जो आईज हैं वो भी शाइनिंग है। तो ये जो क्वेश्चंस थे आपके वो 6th क्वेश्चन है, स्टेंजाज वाइज क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये सेट किए गए हैं।
तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से करेंगे। पहले जो इसका सेंट्रल आइडिया है वो पढ़ें अच्छी प्रकार, जो प्रीवियस वीडियो के अंदर करवाया गया है, और स्टेंजे की जो एक्सप्लेनेशन है उसको अच्छी प्रकार से समझने के बाद फिर आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, और जो लिटरेरी टेक्निक है उसके अंदर उनको आप अपनी कॉपी में लिखें स्टेंजा वाइज। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।